बलरामपुर से पकड़े गए छांगुर बाबा को लेकर रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब धर्मांतरण के सबसे बड़े किंगपिन को लेकर आजमगढ़ में सीएम योगी ने कहा कि बलरामपुर में हमने एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। और ऐसे में बड़े सवाल, जल्लाद पर सख्त एक्शन, साजिश रचने वालों में टेंशन। धर्मांतरण पर सख्त सीएम योगी, संदिग्ध हरकत विफल होगी। ढह गया जमालुद्दीन का आपराधिक अड्डा, विपक्ष बनाएगा सियासी मुद्दा। एटीएस की बड़ी कार्रवाई, कथित बाबा की हकीकत सामने आई। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, मुमताज आलम रिजवी जी, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दो टूक में मुमताज आलम जी, छांगुर बाबा जो कर रहा था क्या किसी तरीके से जायज है? हालांकि राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी से कहा जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, इस देश में तो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन किसी मिशन के तहत कराया जाए, पूरा एक आलीशान बंगला बनाकर, कोठी बनाकर कराया जाए, एक अगर किसी मकसद से कराया जाता है तो इस्लाम क्या कहता है इसे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दोनों चीजों को एक साथ मत जोड़िए कि कोठी बना करके, आलीशान बना करके, और ये कोई बात नहीं है। अगर किसी के पास आलीशान कोठी है तो उससे थोड़ी कोई उसको कोठी देख करके लोग धर्म अपना लेंगे। अगर ऐसा होता तो धर्म जो घर वापसी के मुहिम चला रहे थे ये लोग, तो अब तक तो सारे मुसलमान घर वापसी कर जाते, बड़ी बड़ी कोठियों देख करके, सरकारों को देख करके, बड़े बड़े मंत्रियों को देख करके। सारे मुसलमानों को तो अब तक हिंदू हो जाना चाहिए था, घर वापसी कर लेना चाहिए था, तो वो तो हुआ नहीं। ये प्रोपगंडा है, ये डर है, खौफ है, और ये हिंदू पोलराइजेशन की पूरी राजनीति है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये डरे हुए हैं क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है और इनको लग रहा है कि दिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया। आज भी आप जाके देखिए, लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं नौजवान। प्राइमरी स्कूल जो है मर्ज किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। मुमताज आलम जी, मेरा मुद्दा ये नहीं था। आप जो है, अरे देखिए, अगर आपको एक चीज सुनिए मुमताज आलम जी, अगर आपको ना दिखाई दे तो उसमें मेरा दोष नहीं है या किसी का दोष नहीं है। जिस सब्जेक्ट पर बैठे आप उस पर तो बात कर लीजिए, आप उस पर तो बात कर लीजिए। बताइए ना, एक चीज बता दीजिए, कल एक चीज बता दीजिए। एक ठीक है, मैं मानता हूं। मैं पूछ रहा हूं ना आपसे सवाल। सड़क किनारे ऐसे ही नग बेचने वाला आलीशान कोठी बन जाएगा तो उसे क्या कहेंगे आप? ऐसे ही नग बेचने वाला किसी, एक बात सुनिए, नसरीन बन जाएगी, उसके साथ रहने लगेगी, उसके नाम पर चीजें होने लगेंगी, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है, एक बात सुनिए ना, एक बात तो सुनिए मुमताज आलम रिजवी जी, आप इतने डिफेंडिव क्यों हो रहे हैं? आप इतने बचाव में क्यों उतर रहे हैं? मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। सवाल तो करने दीजिए मुझे, सवाल तो करने दीजिए मुझे सवाल तो करने दीजिए, इजाजत नहीं देता, मुझे सवाल तो करने दीजिए। मुमताज आलम रिजवी जी, रिजवी साहब, आप सवाल सुन नहीं रहे, पहले जवाब देने लग रहे हैं। आप सवाल सुन नहीं रहे पहले। सरकारी भूमि पर कब्जा करके निर्माण कर लेना, इसीलिए कहा ना आलीशान कोठी। ये अलग चीज है। अरे भाई, तो इसको धर्म परिवर्तन से क्यों आप जोड़ रहे हो? मुमताज आलम जी, मुमताज आलम जी, क्रिमिनल ऑफेंस से मुस्लिम स्कॉलर हैं आप समझिए ना, आप इसको समझिए पहले, आप इसको पहले समझिए। तो क्या सवाल कर रहा हूं मैं? एक आम इंसान कुछ ही सालों में इतने पैसों का मालिक बन जाता है।
हाँ, अब तो इसमें ईडी भी आ गई, अब तो ईडी भी जांच कर रही है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? मैं नहीं जोड़ता इसको हिंदू मुस्लिम से, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे ऐसे एमपी, आप एमपी एमएलए इन सबको देख लो, इनके पहले जो दिखाते हैं रकम कितनी हो, बाद में कैसे हो जाती है। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं आप बात किसकी कर रहे हैं? तो क्या उनके घर गिरा दो जाकर? नहीं, आप कहाँ चले गए? मैं आपसे कह रहा हूँ एक आम इंसान, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम अरे कौन से हाथ से कौन सा कान पकड़ रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ एक आम सा इंसान, मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीज को, चलिए मैं मान लेता हूँ कि वो एमपी एमएलए बने तो उनके प्रभाव है ना। मैं आप बात सुनिए, अमीर बनता है क्या रिजवी साहब, कोई पैसा देकर के अमीर क्यों बनेगा, ये बताइए आप। रिजवी साहब, सारा समय आप ही ले लेंगे। रिजवी साहब कहाँ, मतलब किससे ग्रसित हैं आप, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं सवाल कर रहा हूँ एक आम इंसान, एक आम इंसान, हाँ इसीलिए कह रहा हूँ ना। तो पहले सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए आप। बात करो ना, पहले सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए ना आप। आपका पहले जवाब ही हो जा रहा है, सवाल तो पीछे छूट जा रहा है। मैं कह रहा हूं एक आम इंसान कुछ ही सालों में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लेता है? आखिर क्या है उसके पास, ऐसा क्या कर जाता है? कौन सा बिजनेस है? मैं कह रहा हूं कौन सा बिजनेस मॉड्यूल है, या कौन सा इतना बड़ा अपराधी है, ये भी समझ जाए। प्रशासन आंख बंद करके क्यों बैठा रहा भाई? क्यों बैठा रहा? आज कार्रवाई हो रही तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? 9 साल तो सरकार, मैं कह रहा हूं आज कार्रवाई हो रही तो दिक्कत क्यों हो रही है? गलत तरीके से हो रहा है ना। मैं तो, मेरा सीधा सवाल था कैसे बन गया? आप कह रहे हैं प्रशासन कार्रवाई, मैं तो प्रशासन पर जा ही नहीं रहा हूं। कैसे बन गया ये तो, इस पर तो बात हो। कैसे बन गया तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? बन गया ये तो एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। जो आचार्य एच एस रावत जी, आचार्य एच एस रावत जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सिर्फ खेत में शुतुरमुर्ग अगर सिर दबा ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी छूट जाती है। या आंखों पर पट्टी बांध लेने से ऐसे थोड़ी होगा कि सच्चाई छिप जाएगी। या हम कुछ जो देखना नहीं चाहते उस आंखें बंद कर लें। अब देखना ही नहीं चाह रहे तो बात अलग है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये मॉड्यूल कैसे तय हुआ, कौन कौन इसके पीछे है। ये तो देखिए पुलिस जांच का विषय है, खुफिया एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है ना कि अगर हम कहेंगे कार्रवाई हो रही तो कह रहे पहले क्या होता था, अब क्यों हो रहा है ऐसे? आपके घर वापसी और छांगुर बाबा के क्रियाकलाप एक बराबर बता रहे हैं हमारे रिजवी साहब। राहुल जी, पहली बात तो मैं घर वापसी और धर्मांतरण में फर्क बता देता हूं। जो पैसा देकर के, लालच देकर के, किसी भी प्रकार से लब जिहाद के माध्यम से झूठ बोलकर, फरेब करके जिन लोगों को या जिन लड़कियों को इस्लाम कबूल कराया गया, अगर उनको वापस लाया जाता तो वो है घर वापसी। और जिनको ये कहते हैं कि मुसलमान सारे हिंदू हो जाते, आप 500 वर्ष पहले कन्वर्ट हुए थे, पहले भी आप हिंदू ही थे, आपके पूर्वज हिंदू ही थे, आप कन्वर्टेड हिंदू हैं। अब आप लोग अगर स्वेच्छा से हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं तो ये भी घर वापसी है, क्योंकि आप लोगों का जो डीएनए वो हिंदुत्व का ही है, वो हिंदू धर्म का ही है। और जो अभी आपके दिमाग में जिहाद भरी हुई है, ये गजबाए हिंद का है मामला। आपको पता है तलवार के दम पे आज किसी का कन्वर्जन नहीं कर सकते। आप पैसे के बल पे कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, झूठे लालच दे सकते हैं, आप लब जिहाद में फंसा सकते हैं। तो ये स्थिति आपने अपनाई तो गजबाए हिंद के साथ जो मौलाना, वो ठीक है एच एस रावत जी, उनका कहना है कि ये कार्रवाई भी गलत है, ऐसा नहीं, पहले से होनी चाहिए थी, पनपने नहीं देना चाहिए था इनको। ये कार्रवाई तो पहले भी हो चुकी है, इनको पता नहीं है। इससे पहले गाजियाबाद के अंदर एक मौलाना जो है बच्चों का जिहाद करा करके धर्म परिवर्तन करा रहे थे, वो जेल के अंदर हैं। इससे पहले सिंधी के कितने लोग अरेस्ट हुए, उससे पहले कितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं जो गजबा हिंद के पेपर उनके पास निकले, और बिहार की जेलों के अंदर अभी भी पड़े हुए हैं वो लोग। और उन्होंने ये ब्लूप्रिंट दिया कि हमारा उद्देश्य है कि हम 2027 तक किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं। कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है पूरी दुनिया में, इस्लाम अपनी मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, बोलना मुझे भी आता है। और हमारे यहाँ से भी गए, या चुप रहिए, रिजवी साहब जो वो कन्वर्ट हो गए, बकबक करने की जरूरत नहीं है, बोलना मुझे भी आता है। मैं चुपचाप सुनता रहा, मेरे सवाल का ये जवाब दे दीजिए कि हम तो बगैर लिबास के पैदा हुए थे, तो क्या करें, लिबास न पहने? और अगर दोबारा बोलोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा। पैदा हुए तो नंगे रहो, या शरीफों की तरह चुपचाप दूसरों को सुनना सीख लो, दूसरों को सुनना सीख लो। 5 पीढ़ी और 6 पीढ़ी नहीं है तो डिबेट में बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको चुपचाप सुनता रहा, आज भी न करें क्या? बकवास मैंने सुनी ना, आपकी बकवास को सुना ना मैंने। रिजवी साहब बीच में ना टोकिए, कोई किसी के बीच में ना टोके, कोई किसी के बीच में ना टोके। ये जिहाद
ये जाहिलियत दिखाना चाहते हो? तुम पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे आदमी का यही तरीका होता है बात करने का। बस कीजिए एचएस रावत जी, आइए सब्जेक्ट पर अरे ये आइए। तरीका थोड़ी होता है। सब्जेक्ट पर जब मैं आइए। इनकी बकवास चुपचाप विषय सुन रहा विषय था, पर आइए, मैं विषय नहीं पर बोला। आइए, और विषय जब पर मैंने आइए, बात रखनी शुरू की तो इनको तिलमिलाट लग गई। विषय पर आइए। छाती में सांप लौट गया। एचएस रावत जी, नहीं आती है। रावत साहब विषय पर आइए, विषय देश पर के आइए। गद्दार कहीं के एक शब्द नहीं बोला उसके खिलाफ, जांगोर बाबा के खिलाफ में। वो जांगोर अपराधी है। ठीक है। बाबा कहाँ है? डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। राष्ट्र विरोधी, इस देश का देश खातिर विरोधी गद्दारी करते हो। छांगुर बाबा, जल्लाद, अब किस तरीके से आगे भी कार्रवाई? राजपूत जी देखिए, इसको बहुत सेंसिटिव मामला है। इसमें 3 पक्ष आते हैं। पहला आता है कानूनी पक्ष, जो कोई भी अपराधी है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। ये हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं, मुझे लगता है इस पैनल में बैठा हर आदमी चाहता है। दूसरा पक्ष आता है मानवीय पक्ष, यानी सामाजिक पक्ष। आप देखिए जिस तरह से अलग अलग जातियों का रेट कार्ड बनाया गया, उनकी गरीबी को, उनकी मजलूमियत को निशाना बना करके धोखा देकर के किसी को कन्वर्ट किया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, ये एक मानवीय मामला है। मुझे लगता है कि इसके लिए सभी लोग एक साथ विरोध करते हैं। तीसरा मामला तब आता है जब 40 अकाउंट में 100 देशों से 100 करोड़ से ज़्यादा का पैसा आया हो, तो ये मामला देशद्रोह का आता है। तो मुझे लगता है कि कानूनी मामले पे हमारे विपक्षी दोस्त बैठे हुए हैं, उनका मामला अलग हो सकता है, लेकिन मानवीय मामला, सामाजिक मामला और देशद्रोह के मामले में हम और ये हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी एक साथ होगा। और मुझे लगता है कि इसमें अभी जो हमारे मित्र मुमताज आलम साहब बोल रहे थे, मुमताज भाई आप मुस्लिम स्कॉलर के पद पे बैठ कर के आए हैं। इस देश में बहुत सारे 80-90% से ज़्यादा मुस्लिम भारतीय मुसलमान है, राष्ट्रीय मुसलमान है, राष्ट्रवादी मुसलमान है। और जो पक्ष आप उनका रख रहे हो वो आप उनको धोखा दे रहे हो, आप उनको चीट कर रहे हो। देश का राष्ट्रीय मुसलमान कभी भी आपको अपना मुस्लिम स्कॉलर मान ही नहीं सकता। क्योंकि ना आप मानवीय पहलू पे बात करने की बात कर रहे हो, ना आप राष्ट्रीय पहलू की बात करने की बात कर रहे हो। आपने पूरे स्टेटमेंट में 100 बातें की, लेकिन एक जल्लाद जो जिसको कहेंगे जो मौलवी बन करके लोगों को ठग रहा था, देशद्रोह कर रहा था, गजवाए हिंद की राह में चल रहा था, उसका साथ आप कहीं न कहीं दे रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। मैं साथ नहीं दे रहा हूं, गलत कर रहे हो। मैं कह रहा हूं गलत तरीके से चीजों को पेश कर रहे हो आप। हिंदू पोलराइजेशन, हिंदू अपीजमेंट, उसकी राह पे देश को ले जा रहे हो, ये गलत है। अरे मुमताज भाई देखिए, ये पूरा सियासी मामला आप कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि आज यूपी में इतनी बड़ी भाई जो क्रिमिनल है उसको आप भेज दीजिए जेल। इनको चुप कराओ यार। राजपूत जी रिजवी जिस साहब, लेवल पे सुन जाकर के ये बात कर रहे हैं, मैंने अपने पूरे वक्तव्य में हिंदू बोला ना मुसलमान बोला। मैंने कानूनी बात रखी, मैंने मानवीय और सामाजिक बात रखी, और मैंने राष्ट्रीय बात रखी। और कपीस भाई मुस्कुरा रहे हैं, पीडीए के चैंपियन हैं। जब पीडीए का रेट कार्ड बनाया जा रहा था है और उस पे अलग अलग लोगों को रेसिस्ट करके, रेसिस्ट पना है ये। सुन लेते हैं कपीश जी से, सुन लेते हैं जो सवाल आपका है ना। उसके बाद भी अगर कौशल कांत आज बात ये बात है ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि कपीस भाई इसका विरोध कर ही नहीं सकते जो बातें मैंने कही। नहीं, ऐसा नहीं है। देश की बात है, समाज की बात है, मानवीयता की नहीं, बात है। विरोध नहीं करेंगे, साथ देंगे। कपीश जी साथ देंगे। कानून की बात पर डिस्कशन हो सकता है। कपीश जी साथ देंगे। कपीश जी बिल्कुल, हम इस देश और देश के कानून के साथ खड़े। मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहले तो हमें तरस आता है योगी आदित्यनाथ पे, और हमारे मित्र जो मिश्रा जी बैठे हुए, ये तो डॉक्टर है भाई। जल्लाद की परिभाषा क्या होती है? जल्लाद किसे कहा जाता है? बस मुंह से कह दिया तो हो गया? अरे जल्लाद उसे कहा जाता है जो फांसी पे चढ़ाता है। कौन फांसी पे किसको चढ़ा रहा है? कौन फर्जी एनकाउंटर कर रहा है? तो उसको आप जल्लाद से तुलना कर सकते हैं। और अगर कोई धर्मांतरण करा रहा है, वो भी जबरन, तो ये कानूनन जुर्म है और उसकी जो सजा है उसे मिलनी चाहिए।
अब जहां तक रेट लिस्ट को तय करने का मामला है, ये आरोप है, दोष सिद्धि नहीं है। आप कड़े से कड़ा जांच कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, चार्जशीट लगाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर आप बाकायदा पूरा ट्रायल कीजिए। लेकिन आप तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो तोड़ चुके हैं। कम से कम इसी सत्र से बना लीजिए, तमाम अन्य लोगों को भी लाभ मिल जाया करेगा। और मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी कोठियां, बहुत अच्छा प्रश्न राजपूत भाई ने किया कि अचानक जो है एक ताबीज बांटने वाला, एक फला बांटने वाला इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे बना लिया, और वो भी सरकारी जमीन पर। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि क्या सरकार कान में तेल डाल के सो रही थी या उसका डिपार्टमेंट सो रहा था, जब इतना बड़े इलाके में कब्जा करके एक मौलवी जो है वो अवैध बिल्डिंग तैयार कर रहा था। डेवलपमेंट अथॉरिटी कहां पर खड़ी थी, नगर निगम कहां खड़ा था, पंचायत भवन कहां खड़ा था? आप मुझे बताओ, पुलिस कहां सो रही थी? या इसमें भी कोई कॉन्स्पिरेसी है और कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस था? क्या योगी सरकार इसमें भ्रष्टाचार के पैसे इसके डिपार्टमेंट खा रहे थे और कान में तेल डाल के सो रहे थे? और फिर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? मैं तो कहता हूं कि जो लोग अफसरान शामिल थे उन पे भी कार्रवाई हो ना। एक मिनट, रिजवी साहब, एक मिनट, रिजवी साहब पूरी बात आने दें। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि अगर कोई अवैध निर्माण लगातार हो रहा है तो जो करने वाला जितना दोषी है उतना ही करवाने वाला भी दोषी है, क्योंकि इस देश में सरकार है और सरकार ने कोई चूड़ी नहीं पहन रखी है, उसके पास तमाम डिपार्टमेंट्स है, उसके हाथ में कान है। और दूसरी बात, राजपूत भाई एक बात आ जाए और कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवा दिया ये ताबीज बेचने वाला, जैसा आप बता रहे थे। तो हमें आप बताओ ना, जो खुद कहता हो भाई साहब हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, हमारे बाप बहुत जो है गरीब थे, पंडिताई करते थे, हमारी बहन की शादी एक मुसलमान हमारे दोस्त ने आर्थिक मदद करके करी, वो आज करोड़ों अरबों में खेल रहा है। और एक से एक आसाराम और राम रहीम, इनका डेरा सच्चा सौदा कभी जांच हुई? कपीश जी, वहां तो प्रधानमंत्री जी पैर छूने जाते, मैं मान लेता हूं, वहां तो प्रधानमंत्री जी पैर चुके हैं। मैं मान लेता हूं आपकी बातों को, लेकिन एक चीज बताइए, एक मिनट, मेरा सवाल है कपिश जी से। ये तो आपने एक पार्ट बता दिया, ये राजस्व का पार्ट बता दिया कि हाँ फला जमीन पे उसने वो बना दिया, किसी को कोई चिंता नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं। सवाल अब दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं, ये धर्मांतरण का खेल जो चल रहा था। आप कह रहे हैं ये आरोप है, मैं भी मान लेता हूं आरोप है, लेकिन धर्मांतरण तो कराया गया ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस देश का संविधान धर्मांतरण को नहीं रोकता है, अवैध धर्मांतरण को रोकता है, जो सबरन कराया जा रहा हो या अनड्यू इन्फ्लुएंस से कराया जा रहा हो, लालच देकर। ये शुद्ध हवाई वही अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब। हाँ। और क्या, या सबरन कराया जा रहा हो, पिस्टल के नोक पे कराया जा रहा हो, या रुपए दे के कराया जा रहा हो, जो रेट लिस्ट आप कह रहे हैं। और योगी सरकार सो रही है, इतना धड़ल्ले मैं सारे आरोप आप फिर चले गए, आप कुछ नहीं कर पाए, आज तक आप किसी को सजा नहीं दे पाए, आपका कानून सो रहा है क्या? कपिश जी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आपने कहा कि जबरन है या लालच देकर 100 करोड़ कैसे आ गए उसके अकाउंट में, ये बता दीजिए ना आप। ये कौन कौन से देशों से आए हैं ये भी तो देखिए। और इसका एक चीज बताइए, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो पीएफआई से लेकर के और कौन कौन से सिख के ग्रुप जो थे वो तमाम पैसा भेज रहे थे भारत सरकार। देखिए आंदोलन अलग है, आंदोलन अलग है। सुन तो लें, ये अगर आप बोल नहीं कपिश जी, ये बात सुन लीजिए कपिश जी, देखिए मैं सब समझ रहा हूं, मैं बोल दूं, मैं देखिए मैं आपकी बातों में बात मिला देता हूं, मैं बोल देता हूं छांगुर बाबा एक आंदोलन कर रहे थे इसलिए फंडिंग की गई। नहीं, आप एक काम कीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो कहिएगा, आपका चैनल है, चाहिएगा आवाज बंद करा दीजिएगा, लेकिन मैं मेरी बात सुन ले। पीएफआई से लेकर के तमाम टेररिस्ट पहले काम कीजिए ना, कोष लीजिए अंदर इसी बात के लिए बीजेपी को कोष लीजिए, सरकार को कोष लीजिए, हिंदुओं को कोष लीजिए, उसका क्या वही कह रहा हूं ना, सरकार बतावे क्या हुआ? मैं बता रहा हूं ना, आप कहा मैं छांगुर बाबा पे बात कर रहा हूं, आप चले गए किसान आंदोलन पर।
पहले आप सरकार इसे कोस रोक क्यों लीजिए। नहीं पाई? सरकार ने आप टेस्टिंग पहले क्यों नहीं जितना की? कोसना ये आप है मुझे कोस बताइए, लीजिए। ये पैसा कहां चला आया? वही कपिल सरकार की श्रीवास्तव जी, एजेंसियां सो रही थी। छांगुर सरकार बाबा के का पास अगर टेस्टिंग हिसाब नहीं मांग थी। लिया गया तो सरकार इतने दिन चूड़ी तलखी पहनी क्यों? थी। सरकार लहंगा पहन करके घूम वही रही कह रहा थी। हूं ना, मुझे आप वही बताओ कह रहा हूं ना ना, कौशल कांत सरकार क्या कर रही थी? कौशल डबल कांत इंजन जी, की मुझे सरकार। यही उम्मीद थी। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? समाजवादी जब आपने कहा कि उसकी रेट निगरानी सारी लिस्ट थी फेल हो तो वो रही कह रहे थी। ये आरोप आपकी है। सारी एजेंसियां सो रही थी। मैं कह रहा हूं सारी आप मुझे एजेंसियां सो बताइए। रही है, सरकार सो रही, मैं ये भी कह रहा हूं कपिल श्रीवास्तव जी। लेकिन आप बता दीजिए 100 करोड़ किस लिए आए थे? वो किसी मतलब छांगुर बाबा कोई अरे बड़े मैं नेता तो थे, आपको कह आंदोलन रहा हूं करना था उन्हें? कि आपने आरोप लगाया। अरे भाई 100 करोड़ किस लिए आए, ये तो अभी जांच होगी तो पता चलेगा। एजेंसी चेक करे और न्यायालय में साबित करे। तो क्रिमिनल होगा तो जेल भेजा जाएगा। सिर्फ इतना कहते हैं कि सरकार आरोप नहीं लगाती है, सरकार के पास पुख्ता सबूत होने चाहिए और सरकार प्रस्तुत करे। इससे पहले भी जब उसने तमाम आरोप लगाए, एक मजलूम किसान मुसलमान आंदोलन है में टेररिस्ट चाहिए कौशल दिया कांत जी, एक और मजलूम तमाम मुसलमान खातों को के अंदर बताया कि ये अवैध क्या लेनदेन तरीका हुआ, है? उसका क्या कौशल हुआ? कांत जी, किसको सजा हुई? कौशल कांत ये जी, आरोप लगा के भागने एक वाली बेचारा सरकार दबा है। हुआ ये मुसलमान, उस सरकार पर प्रूफ नहीं करती है, उसकी ये अपना झोपड़ी को मकसद हल करना ठीक है, चाहती हो गया, हो गया, ये हो गया। पहले कोर्ट हो गया कपिल जी। डॉक्टर कौशल कांत जी, एक बेचारा मुसलमान उसकी झोपड़ी को गिरा दे रहे हैं आप लोग बुलडोजर से। कौन कह रहा है आलीशान बंगला है? वो तो झोपड़ी है, 100 रुपए में तैयार हो जाती है। आप लोग 100 करोड़ की बात कर रहे हैं कि फंडिंग हुई है। चंदा इकट्ठा किया था उसने ताबीज बेच के। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और उनके प्रवक्ता को एक्सपोज यानी नंगा करने के लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो ये बोल रहे हैं अपने आप ही नंगे हो रहे हैं। आप देखिए, सरकार को चूड़ियां पहनने की बात कह रहे हैं ना, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब छांगुर बाबा के ऊपर से केस वापस लिए गए थे। यही थे, इन्हीं के थे, यही लोग थे जिन्होंने आतंकवादियों से केस वापस लिए थे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है, जहां कानून व्यवस्था देख रहे हैं। सरकार का दम कैसे गिराया जा रहा है, घर कैसे बुलडोज किया जा रहा है। एक एक आतंकी, एक एक अपराधी जिसने भी अवैध जमीन पे कब्जा किया है, एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कि सरकार की जमीन पे अगर कोई गैर कानूनी कब्जा होगा तो उसको गिराया जाएगा और गिराएंगे। और कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो देश विरोध के लिए काम करेगा, जो समाज विरोध के लिए काम करेगा, जो किसी भी तरह की गैर कानूनी काम करेगा, उसके साथ यही व्यवहार किया जाएगा और कानून पूरी तरह से काम करेगा। नहीं, रिजवी साहब से समझ लेते हैं कि इसमें गैर कानूनी क्या है। रिजवी साहब कुछ नहीं है। रिजवी साहब अपनी दुकान चमकाने के लिए बैठे हुए। देश का एक मुसलमान इनके साथ नहीं खड़ा है। देश का एक मुसलमान इनके साथ ऐसा है क्या रिजवी साहब? जो आदमी यहाँ पर बैठ करके छांगुर बाबा के खिलाफ नहीं देखिए, बोल रहा है, ऐसा है जो कि मैं यहाँ पर मैं बैठ कोई करके मुसलमानों का आतंकी इलेक्शन तो साथ लड़ने दे नहीं जा रहा यहाँ पर बैठ हूँ कि करके मेरे साथ अपराधी कौन का खड़ा है साथ कौन दे नहीं रहा है, खड़ा उसके साथ देश मैं का अपने कोई साथ मुसलमान खड़ा नहीं हूँ, यही मेरे लिए देश का काफी है। और मुसलमान हमारे कितने साथ मेरे खड़ा है, फॉलोअर सब देश का जानते मुसलमान हैं हमारे साथ मैं खड़ा है, जर्नलिस्ट देश रहा का हूँ, मुसलमान राष्ट्र के साथ ठीक खड़ा है। हुआ है। क्या और बात मैंने करते हैं पढ़ा ऐसे? लिखा इस तरह पढ़ा है, के मुझे इस्लामी सब दुश्मन जानते कहाँ से आते हैं हैं? और इनसे ज्यादा ये लोग इस्लाम जानते के हैं। चलिए दुश्मन कहीं हैं। ये आप लोग किसी इस्लाम के महफिल में दुश्मन दोनों हैं। को ले ये चलिए, लोग तो रज़वी इसलिए साहब, बकवास करने रज़वी के साहब। लिए तो आपने डिबेट कराई नहीं है। रज़वी अब आप साहब, सुनिए बात। आज जो मैं आप क्या कह अपनी रहा हूं? आइडेंटिटी बता रहे हैं ना, इसी आइडेंटिटी पर देखिए यहाँ राजनीति भी हो गई, उसे छोड़ देते हैं। मेरा सीधा सा सवाल था, ये 100 करोड़ आप कह रहे हैं कि आरोप, मैं मान लेता हूं, चलिए आरोप, फिर भी इसमें सत्यता अगर है तो क्यों दिया गया, किस मकसद से दिया गया? अरे मेरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है, इस पे जांच होगी, पड़ताल होगी, तमाम मामला चलेंगे, देखे जाएंगे। ठीक है, अभी जांच मैं आपके सामने घर पहले गिरा दिया। ठीक है, आप कह रहे हो घर गैर कानूनी बना था, एक मिनट, तो उसको फिर अलग करो। मैं आपके सामने चीजों को नहीं, दो चीज नहीं है, सब अलग अलग है, क्योंकि कौशल कांत जी ने कानूनी सामाजिक हमें बताइए ना, हम यही तो जानना सबको अलग चाहते हैं, अलग कर राजनीति दिया। क्यों कर रहे हैं इसमें? रज़वी साहब, रुक जाइए, रज़वी साहब, क्यों रुक जाऊं, क्यों रुक जाऊं, क्यों रुक जाऊं, अरे बताइए। रुकिए तो, मुझे सुन तो लीजिए जब आपने सवाल किया तो। मेरा सवाल क्या था? आप कह रहे आरोप है तो बात ही खत्म हो गया, आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया कि आरोप है, मेरा सवाल भी हो गया। छांगुर बाबा, लेकिन मैं कह रहा हूं छांगुर बाबा को आप कैसे परिभाषित करते हैं? जो एक मिनट, कौशल कांत जी, कौशल कांत मिश्रा जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, जरा शांत हो जाइए। रज़वी साहब, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, झोपड़ी गिरा दिया, 100 रुपए चंदा इकट्ठा किया था छांगुर बाबा ने, 100 रुपए का चंदा था ना जो इकट्ठा किया था, जिससे ये झोपड़ी बनाई थी, बुलडोजर चलवा दिया सबने मिलकर। छांगुर बाबा को परिभाषित कैसे करेंगे? आप भी पत्रकार रह चुके हैं ना, खबरें तो पढ़ते ही होंगे, जानकारी तो आपके हाथ भी होती।
बलरामपुर में भी फोन किया होगा, पूछा होगा कि छांगुर बाबा के बारे में बताइए, परिभाषित कर दीजिए ना। आप लोग के लिए महान है या वहां के लोगों के लिए महान है? लोगों ने भर भर के चंदा दिया, ये झोपड़ी तैयार हुई है क्या? परिभाषित कर दीजिए सर। कर पाएंगे? रजवी साहब आवाज आ रही है? ये छांगुर बाबा को परिभाषित कर दीजिए आप। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि परिभाषित कर दीजिए छांगुर बाबा को। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, इस्लाम में सुनिए, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ सर। दीन में किसी किस्म का जबर नहीं, सुन लीजिए, मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। तरीके के मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठा हूँ। दो चीजें है ना इसमें, हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठा हूँ। ये अलग है। मेरा तो मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि आरोप है, मैंने कहा ठीक है आरोप मान लेते हैं। छांगुर बाबा को आप अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। मैं छांगुर बाबा की बात कर रहा हूँ। 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 परिभाषित कीजिए ना अपने शब्दों में। पत्रकार रह चुके हैं, जानकारी आपके पास है। हो गया। अरे मैं बाबाओं को परिभाषित करने के लिए मैं तो दीन के बारे में पूछो, मैं बताऊंगा कि दीन क्या कहता है। बाबाओं को थोड़ी कहो। ठीक है, आचार्य चसरावत जी देखिए, कर सकते हैं क्या? आचार्य चसरावत जी देखिए, परिभाषित नहीं कर पा रहे। सतपाल को कीजिए, आप कीजिए। परिभाषित नहीं कर पा रहे। राजपूत जी परिभाषित तो तब करेंगे ना जब दिल साफ होगा इनका। इनके दिल में पाप भरा हुआ है, और जब दिल में पाप भरा होता है और उस हर मुसलमान की सपोर्ट करनी होती है जो क्राइम करता है, जो ठगी करता है, जो लव जिहाद करता है, जो पेशाब मिलाता है जूस के अंदर, जो रोटियों में थूक लगाता है, इनको वो सब सही नजर आएंगे। ये ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं कि कोई भी बात अगर आएगी जिहाद से संबंधित, कोई भी बात आएगी इस्लाम से संबंधित, देश के साथ गद्दारी की बात आएगी, उन सबको ये सपोर्ट करेंगे। इसलिए इनके दिल में पाप है, इसलिए वो उनको परिभाषित कर ही नहीं सकते। जो परिभाषित करेंगे तो फतवा जारी हो जाएगा इनके खिलाफ, क्योंकि इनका जो इंटरनल सेटअप है वो तो गजवा हिंदुस्तान का है, वो तो देश को कमजोर करने का है, ये तो लव जिहाद करने का है, धर्मांतरण कराने का है, और उसमें ये खुद शामिल है। रजवी जैसे लोग उसमें खुद इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये इनकी सोच है कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं के साथ में ये गेम खेला जाए, और ये खेल रहे हैं। आज से नहीं खेल रहे, ये तो बहुत सालों से खेल रहे हैं। फिल्मों के अंदर खेला जाता था जब तक हिंदू जागृत नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी। जावेद अख्तर की कहानियों में देखता था, कभी नहीं बोलते थे हवस का मौलाना, कभी नहीं बोलते थे चर्च का पादरी, हवस का पादरी। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं के दिमाग में ब्रेन वॉश बैठाना, ये इनकी सोच रही है। इनके साथ में ये सोच रही है, इसलिए ये हमेशा उन गलत देखिए बात हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही है। बात देखिए सामाजिक जिस तरीके से जो हिंदू के खिलाफ सामाजिक कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से आते हैं। देखिए सामाजिक विषय है ये, देखिए कानूनी विषय तो अलग है। कपिल जी आवाज आ रही है आपको? कपिल श्रीवास्तव आवाज आ रही है आपको? गलत बयान कर रहे हो, गलत बयान नहीं कर रहा, परिभाषित करो ना क्या है ये तुम्हारा रिश्तेदार। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है छांगुर बाबा के साम्राज्य पर, किस तरीके से बनाया, खुलासा लगातार हो रहा है। सवाल यह है कि राजनीति इस पर क्यों? सवाल यह है कि एक पक्ष खड़ा हो गया है उन्हें अलग तरीके से परिभाषित करने के लिए। सवाल यह भी है कि आखिर इस पर शिकंजा अब तक क्यों नहीं कसा गया? जो कार्रवाई आज हो रही है पहले भी होनी चाहिए थी, लेकिन एक संदेश साफ है, अगर कोई ऐसा करता हुआ मिला तो वाकई उसका हिसाब क्या होगा, इस पूरी पिक्चर के बाद समझ जाइए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।